हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चंस थे बेटा इस एक्सरसाइज के, वो सारे पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इनमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इक्वल टू ए कोस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी। पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में गिवन होते हैं तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे जो पैरामीटर है ये आपके पास t है, दोनों ही फंक्शन t की टर्म्स में आपको गिवन है। तो पहले आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स जो आएगा वो भी आपके पास एक फंक्शन ऑफ t होगा। फिर आपने उसको अगेन विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डी एक्स बाई डी टी। यदि आप इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो a कोस t का माइनस का a साइन t हो जाएगा। एंड डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी b साइन t का b कोस t हो जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। और जैसे कि आप पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होगी। डी वाई बाई डी टी आपके पास बी कोस टी है, जबकि डी एक्स बाई डी टी माइनस का ए साइन टी है। ये माइनस का बी बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया, कोस बाई साइन दैट इज इक्वल टू कोट टी। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले आपने दोनों फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया था, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इस तरफ आपने विशेष ध्यान रखना बेटा, आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन वेरिएबल t में दिया गया है, जबकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मीन्स आपने इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, देन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का b बाई ए कोस कोट t का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर t। देन t का डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आपको चाहिए डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, और डी एक्स बाई डी टी आपके पास पहले से है। तो डी एक्स बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के रेसिप्रोकल की इक्वल हो जाएगी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस का हो गया बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वेयर टी into dt by dx, reciprocal of dx by dt, that is equal to 1 upon minus a sin t। अब माइनस 1 अपॉन माइनस ए को आप b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b बाई ए स्क्वेयर। 1 अपॉन साइन टी को आप कोसिकेंट टी लिख सकते हैं, और कोसिकेंट टी को कोसिकेंट स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसिकेंट क्यूब टी बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इस क्वेश्चन में बेटा पैरामीटर चेंज हो गया, पिछले में टी था तो यहाँ पे टी की जगह आपके पास थीटा आ गया। प्रोसीजर आपका सेम होगा, बिल्कुल सेम वे में आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो आप ये दोनों ही फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी, ए बीइंग कांस्टेंट, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और प्लस में दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस थीटा प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे 1 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा कोस थीटा। इसी तरह से आप dy बाई
डी थीटा निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा का आपके पास डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा और माइनस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसलिए आप ब्रैकेट यूज करें, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस थीटा का डेरिवेटिव था माइनस का साइन थीटा और प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 ए इंटू कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और ये प्लस माइनस माइनस कोस थीटा आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा, ये आपके पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई, ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx एंड विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा इज a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज a थीटा कोस थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। आपने फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप राइट हैंड साइड देखें, ये जो फंक्शन है ये थीटा में दिया गया है जबकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, देन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी थीटा बाई डी एक्स। अब आपको वैल्यू चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स की और आपके पास वैल्यू अवेलेबल है डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लीजिए तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इसके रेसिप्रोकल के इक्वल 1 अपॉन में ए थीटा कोस थीटा। आप सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 अपॉन ए थीटा और ये आपके पास कोस क्यूब थीटा हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find d2y by dx square at theta equals to pi by 2 if x and y both are functions of theta। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप बेटा यही है कि आपने d2y by dx square की वैल्यू जो है वो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले d2y by dx square निकालें, देन उसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कीजिए, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस के 2 साइन थीटा एंड cos 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के साइन 2 थीटा का 2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और ये साइन 2 थीटा। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, पॉजिटिव टर्म को आगे ले आए तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा एंड माइनस में साइन थीटा, ये आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया। इसी तरह से आप dy बाई डी थीटा निकालें, dy बाई डी थीटा, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव 2 कोस थीटा और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा देन 2 थीटा का 2 को आगे ले आए तो माइनस के 2 कोस 2 थीटा, 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं तो कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, ये आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आप देख रहे हैं 2 इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल है, जबकि dx बाई डी थीटा जो है आपके पास ये 2 इंटू में साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्योंकि ये वैल्यू आपके पास dy बाई डी एक्स की है जबकि आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अब आपने इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
अब आप देख रहे हैं बेटा, अगर इसे आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा आपका ज़्यादा लेंथी या टिपिकल होगा। अगर इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि इसे कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये दो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स हैं और यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन सकता है, सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोस सी माइनस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी। सो यहाँ पे आप सी डी फॉर्मूला अप्लाई करें, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 मीन्स आपके पास हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला बेटा इसमें डी माइनस सी यूज किया जाता है, तो 2 थीटा माइनस थीटा अपोन में 2 डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इट मीन्स थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और ये वैल्यू भी सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। नाउ साइन अपॉन कोस सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पे आपके पास साइन 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2 अपोन में कोस 3 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2 आ गया। ये आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। आपने फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, आप dy बाई डी एक्स को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, देन 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 बाई 2, देन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स। अब आपको वैल्यू चाहिए d थीटा बाई डी एक्स की, तो d थीटा बाई डी एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई d थीटा, तो आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की जगह आप इस dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल पुट करें, तो 1 अपॉन में 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये वैल्यू है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की। इसमें आप 2 2 जा 4 3 बाई 4 को आगे ले आए, 3 बाई 4 इंटू नोमिनेटर में आपके पास है सीकेंट स्क्वेयर 3 थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। Now we find the value of d2y by dx square at theta equals to, आपने थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालनी है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो जहां भी आपके पास इसमें थीटा है आप उसकी जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे, 3 बाई 4 सीकेंट स्क्वेयर 3 बाई 2 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 ये साइन पाई आ जाएगा आपके पास और माइनस में साइन पाई बाई 2। आप इनकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे 3 बाई 4 सीकेंट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू होगी जो पाई बाई 4 पे होती है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है। अब कोस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई रूट 2, तो सीकेंट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल यानी माइनस का रूट 2। अब बट यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर भी है तो ये माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 180 की वैल्यू साइन 0 के इक्वल यानी कि 0 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 3 2 जा 6 और ये माइनस के 4, ये कैंसिल होके माइनस के 3 बाई 2 आ जाएंगे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
If x equal to a sin pt, y equal to b cos pt, then find the value of d2y by dx square at t equals to 0. पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है also show that a square minus x square into y into d2y by dx square plus b square equals to 0. तो इसके लिए आपने पहले d2y by dx square की वैल्यू निकालनी है, देन इसे सिंप्लीफाई करना है और ये दिखाना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप निकाले dy by dx, देन फिर उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वायर। अब dy, क्योंकि y x और y दोनों यहाँ पे पैरामीटर t में दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx by dt, dx by dt a sin pt का a cos pt, देन pt का डेरिवेटिव p होगा तो a p cos pt। इसी तरह से आप dy by dt निकालें, dy by dt जो होगा वो b cos pt का माइनस का b sin pt, देन pt का p होगा तो माइनस का bp sin pt। pt का डेरिवेटिव p मैंने आगे लिख दिया है यहाँ पे। अब आप निकालें dy by dx विच इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt is minus bp sin pt and dx by dt is ap cos pt। यहाँ पे आप देखें p से p कैंसिल हो गया, माइनस का b अपॉन a sin pt अपॉन cos pt दैट इज इक्वल टू tan pt। ये dy by dx है। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, again differentiating with respect to x d2y by dx square minus b by a। now it is the function of t और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये secant स्क्वायर pt, देन pt का डेरिवेटिव p, देन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। अब ये p आप आगे ला सकते हैं, तो माइनस के bp अपॉन में a इंटू secant स्क्वायर pt। अब आ जाती है वैल्यू dt बाई dx। नाउ dt बाई dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt। अब dx बाई dt आप फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि ap cos pt के इक्वल है, तो dt बाई dx इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ap cos pt। अब यहाँ पे आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और p से p यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो माइनस b अपॉन a इंटू a स्क्वायर, और आप सेकेंड स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करना चाहें तो ये आपका 1 अपॉन में कोस क्यूब pt आ जाएगा। अब आप वैल्यू निकालें एट ए t इक्वल्स टू 0 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कोस क्यूब, और t की जगह 0 पुट करेंगे तो p इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस b अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आपने ये सेकंड पार्ट इसका प्रूव करके दिखाना है। सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखें, फिर आप इसमें ये वैल्यू पुट करें। नाउ फर्स्ट वी फाइंड a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x आपके पास गिवन है बेटा, x a साइन pt है, तो x स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर pt हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर pt। अब आप a स्क्वायर कॉमन निकाल लें इसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो आपकी जो वैल्यू होगी ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर pt के इक्वल हो जाएगी।
ये आपने आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इस कंप्लीट वैल्यू को लेके चलें और सॉल्व करें। आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने जस्ट अभी सॉल्व की है, जो किसके इक्वल है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी इंटू वाई। वाई की वैल्यू आपके पास है बी कोस पी टी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अभी आपने फाइंड आउट किया था। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है माइनस ऑफ बी बाई ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन कोस क्यूब पी टी। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो गया, बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप कोस पीटी को कोस स्क्वायर पीटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब पीटी इंटू 1 अपॉन कोस क्यूब पीटी। ये इससे कैंसिल होके आपके पास जो वैल्यू होगी वो माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल आएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप माइनस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इट मीन्स आपका जो सम हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो बी स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया इक्वल टू आ गया 0। और स्टूडेंट्स यही रिजल्ट आपने प्रूव करके दिखाना। Now the next question is if x equal to cos t plus log tan t by 2 y equal to sin t। इस क्वेश्चन में आपने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा, एक डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आपने t इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड आउट करनी है। डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर के लिए आपने डी वाई बाई डी टी को अगेन डिफ्रेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू t, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए आपने डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों ही फंक्शन t की टर्म्स में आएंगे, आपने t की जगह पाई बाई 4 पुट करना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे dx बाई dt। dx बाई dt cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t आ जाएगा, और प्लस में ये log fx की फॉर्म में है तो 1 अपॉन tan t बाई 2, देन tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, देन t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करें माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan कोट होता है बेटा, और कोट को आप कोस बाई साइन लिख सकते हैं, तो कोस t बाई 2 अपॉन में साइन t बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर को आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई 2 भी लिख सकते हैं इंटू 1 बाई 2। यहाँ पे कोस की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस साइन t और प्लस में 1 अपॉन में 2 को आप आगे ले आए 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2। अब आप ऑब्जर्व करें हैं कि ये आपका एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a इक्वल टू साइन 2a। तो आप ये यूज करें माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए कोस ए साइन 2a मीन्स यहाँ पे जो भी एंगल है उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ t बाई 2 ये साइन t आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें एलसीएम लेके, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन t माइनस का साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और प्लस में आपके पास 1 आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t के इक्वल हो गया कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये जो आपके पास वैल्यू है ये dx बाई dt की आ गई। इसी तरह से आप dy बाई dt निकालें, dy बाई dt y इक्वल टू साइन t देन dy बाई dt इक्वल टू कोस t। अब आपने दो वैल्यूज निकाली थी, एक dy बाई dt स्क्वायर और एक d2y बाई dx स्क्वायर। तो dy बाई dt को अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t।
तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई डी टी स्क्वेयर कहलाएगा, और cos t को आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी आ जाएगा। आपने वैल्यू निकालनी है दोनों की एट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो एट t इक्वल टू पाई बाई 4 d2y बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस साइन टी की वैल्यू आपने पुट करनी है पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/√2। ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। नाउ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी आपके पास यहां से देखें आप, dy बाई डी टी इज cos t एंड dx बाई डी टी इज cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, तो ये साइन t रिवर्स होके आपका ऊपर आ जाएगा। अब cos t से एक पावर इसकी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच गया साइन t डिवाइडेड बाई cos t दैट इज इक्वल टू tan t। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एंड वी हैव टू फाइंड आउट d2y बाई dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्योंकि जो आपका dy बाई dx है वो फंक्शन t का है, तो आप पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दैट इज सीकेंट स्क्वायर t, फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dt बाई dx, तो सीकेंट स्क्वायर t इंटू dx बाई dt आप फाइंड आउट कर चुके हैं, dx बाई dt इसके इक्वल है, तो dt बाई dx बाई dt के रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो आप इसका रेसिप्रोकल यूज करें तो ये हो जाएगा साइन t अपॉन में कोस स्क्वायर t। सीकेंट स्क्वायर को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू होगी ये साइन t अपॉन में कोस रेस्ट टू द पावर 4t के इक्वल हो जाएगी, एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कोस रेस्ट टू द पावर 4 पाई बाई 4। अब आपको पता है साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 वैल्यू दोनों की सेम होती है, साइन पाई बाई 4 की 1/√2 एंड कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2, बट इसकी होल पावर 4 है, तो 1/√2 और 1/√2 √2 की पावर 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होगी, 1/4 रिवर्स होके ये 4/1 आ जाएगा, तो 4 अपॉन √2, और आप 4 में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 2√2 के इक्वल होगी, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। If x equal to sin t, y equal to sin pt, then we have to prove that 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx plus p square y equals to 0। इसमें आपके पास dy by dx और d2y by dx स्क्वायर इन्वॉल्व है, इट मीन्स आपने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो पहले आप dx by dt निकालें, sin t का हो जाएगा cos t, और dy बाई डी टी निकालें, साइन पी टी का कोस पी टी, देन पी टी का p, तो p कोस पी टी आ जाएगा आपके पास। नाउ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी आपके पास है p कोस पी टी अपॉन में dx बाई डी टी है आपके पास कोस t। यहाँ पे बेटा एंगल अलग अलग है, ये PT एंगल है जबकि ये एंगल T है, आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते इनको। अब आप डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू कोस, ये आपका u बाई वी फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज कोस टी, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस का p साइन पी टी, देन पी टी का डेरिवेटिव जो होगा वो p होगा, तो माइनस का p स्क्वायर साइन पी टी आ जाएगा आपके पास, माइनस नोमिनेटर एज इट इज p कोस पी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अब कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर टी। ये जो कोस स्क्वायर टी है, अच्छा इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन था ये टी में था और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपने जो डेरिवेटिव किया है ये विद रिस्पेक्ट टू टी किया है, देन साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई डी एक्स। इसमें आप एक काम करें, ये कोस स्क्वायर टी को इस साइड ले आए, कोस स्क्वायर टी को इधर लाएंगे तो ये कोस स्क्वायर टी इंटू में सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे आप माइनस पी स्क्वायर आगे लाएंगे तो माइनस का पी स्क्वायर और इंटू में कोस टी इंटू साइन पी टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी साइन टी इंटू कोस पी टी, और इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है डी टी बाई डी एक्स से। अब आप डी टी बाई डी एक्स जो है वो डी एक्स बाई डी टी के इक्वल है, डी एक्स बाई डी टी कोस टी है, तो डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल 1 कोस टी हो जाएगा। 1 कोस टी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपने इस कंप्लीट वैल्यू में कोस टी से डिवाइड करना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो डी टी बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू 1 कोस टी, तो आपने कोस टी से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब कोस टी इन दोनों का एलसीएम है, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो ये आपके पास माइनस का पी स्क्वायर, कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन पी टी आ जाएगा, और प्लस में साइन टी साइन टी। अच्छा आपने अब जो है साइन टी कोस टी साइन पी टी कोस पी टी इन सभी को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास साइन टी हो वहाँ पे आप एक्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन टी की टर्म सिंगल होनी चाहिए, जहाँ पे साइन पी टी है उसकी जगह पे आप वाई पुट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके पास पी कोस पी टी अपॉन कोस टी है इसकी जगह आप डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये तीन वैल्यूज आपने यूज करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, आपके पास साइन पी टी बच गया, साइन पी टी की जगह आप वाई पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें साइन टी को आप सेपरेट कर लें और पी कोस पी टी अपॉन कोस टी, तो पी कोस पी टी अपॉन में कोस टी, ये वैल्यू कंप्लीट आपने सेपरेट कर दी ताकि इसकी जगह पे आप डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकें। तो ये माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी की जगह आप पुट करें वाई, और प्लस साइन टी की जगह आप पुट करें एक्स, और पी कोस पी टी अपॉन कोस टी इसकी जगह आप पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इधर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर टी को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और साइन टी की वैल्यू आप देख रहे हैं साइन टी इज इक्वल टू एक्स देन साइन स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आके माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो प्लस में आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और यही आपने रिक्वायर्ड प्रूव करके दिखाना था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये एक्सरसाइज आप बेटा सभी कंप्लीट करेंगे और जो भी आपका रिस्पॉन्स हो मुझे आप देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।